मैं संजय सिंह, पत्रकारिता सोशल मीडिया न्यूज अम्बा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। मैं इस टाइम कचनौदा गांव में बैठा हुआ हूं, जहां पर कबीर सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी संत बैठे और उन्होंने समाज को विचार दिए, अच्छे विचार प्रदान किए, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आने से हमारे लोग एकजुट होंगे और विधायक सांसद बनाएंगे। हमें हमारे जो बच्चे हैं उनको कबीर सम्मेलन से पढ़ने की उपलब्धि मिलेगी, हमें नए नए लोगों से मेल मिलाप होगा। इसलिए हमारा कबीर सम्मेलन हुआ। यहाँ पर हमें पुण्यतिथि थी, उस पर ये हमारा कबीर सम्मेलन हुआ। यहाँ पर मैं सर से बात करने जा रहा हूँ, जो टीचर हैं और एक बहुत बड़े समाज के क्रांतिकारी हैं। इन्होंने समाज के में बहुत बड़ी क्रांति लाए हैं। अपने विचारों से इनसे मैं बात करूँगा। सर, अपना नाम बताएं। सर बोलें। मेरा नाम राम प्रसाद सखवार है और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। साथ ही साथ मेरा एक विद्यालय भी चलता है, ज्ञान ज्योति शिक्षा अकादमी अम्बा, गणेश गार्डन के सामने डोरी रोड अम्बा पर। और आपने कहा है कि ये समाज सुधारक भी है, तो निश्चित रूप से मैं एक छोटा सा समाज सेवी कार्यकर्ता हूँ और मैंने समाज सेवा की है। तो आज जो कार्यक्रम हुआ है 3 दिवसीय कबीर सत्संग कार्यक्रम का, जो कचनौदा गांव में सम्मानीय राजेंद्र सिंह शिक्षक के बड़े भाई गंगाराम पटेल जो आकस्मिक दुर्घटना में देहांत हो गया था, इनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर भारत देश से कोने कोने से यहाँ पर संत पधारे हुए हैं और उन्होंने अपनी अपनी वाणी के अनुसार उन्होंने समाज में शिक्षा के प्रति और भारत देश की जो मूलभूत समस्या हैं उनके प्रति उन्होंने जागृत करने का जो कार्य किया है वो निश्चित तौर पर सराहनीय कार्य है। मैं सभी संतों को उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकालकर इस छोटे से गांव में पधारे और सभी को सत्संग के माध्यम से, गद्य और पद्य के माध्यम से लोगों को चेताया, जिसके कारण आज समाज में जो जन जागृति फैल रही है वो ये संतों के द्वारा ही ज़्यादातर सुधार हो रहा है। सुधार दिखता नहीं है लेकिन सुधार होता है। लोग कहते हैं कि संतों के प्रवचन तो रोज़ चलते रहते हैं, लेकिन क्या सुधार हुआ? सुधार होता है। निश्चित तौर पर जो महिलाएं और बच्चे इस कार्यक्रम में आए हैं उनमें सुधार जरूर होता है। वो अपने अपने घर पर जाके अपने परिवार के साथ शिष्टाचार, समाज के साथ शिष्टाचार के रूप में वो अपनी पहचान बनाएंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो सत्संग के माध्यम से हमारे समाज में जो शिक्षा की लहर आई उसके बारे में आप बताएंगे। कमल साहब ने शिक्षा के लिए कैसे लहर लाए, वो जो उस टाइम हमारे समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, सबसे पहले संत कमल साहब पढ़े लिखे थे, उन्होंने कैसे शिक्षा के क्षेत्र में लहर लाई? हमारा देश आज से 75 साल पहले गुलाम हुआ करता था और जब हमारे देश में आज़ादी मिली, हमारे जो दलित लोग थे उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन देश आज़ाद हो गया तो फातिमा शेख मुस्लिमों से
एक आदरणीय महिला थी, उन्होंने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और ज्योतिबा फुले को अध्ययन कराया। उन्होंने जब अध्ययन किया और समाज में जन जागृति चेतना फैलाई, काफ़ी उनको परेशानी आई है। कमल साहब के बारे में मैं, जो सकवार समाज में जन्मे संत कमल साहब जी के द्वारा समाज के हर घर में 1-1 रुपया, 5-5 पैसे, 10-10 पैसे इकट्ठा करके उन्होंने समाज के 2 गांवों में बहुत बड़ी शिक्षा फैलाई। एक ग्राम कोलियापुरा, जिसे आज भोलाराम के पुरा से नाम से जाना जाता है, एक ग्राम पालिकापुरा है। सबसे पढ़े लिखे लोग, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में इन्हीं 2 गांवों से आते हैं। इन्हीं 2 गांवों में जाके शिक्षा फैलाई। गए तो वो पूरे समाज के गांव में गए थे, परंतु इन 2 गांव के लोग जागृत थे। उन्होंने जो भी शिक्षा दी उन्होंने ग्रहण कर ली और ग्रहण करके उसका उपयोग किया और समाज में अपना नाम कमाया। तो ये संत कमल साहब जी के द्वारा कोरसा में धर्मशाला स्थापित की, अम्बा में कबीर आश्रम गुरुद्वारा स्थापित किया, पिंड में भी धर्मशाला अभी निर्माण कार्य नहीं हुआ है, परंतु भूखंड वहाँ पर ले लिया गया है 42x60 का। गोर में धर्मशाला चल रही है। उधर भोपाल में भी कार्यक्रम बनाया गया था, कार्य योजना बनाई गई थी, लेकिन अभी वहाँ पर निर्णय नहीं हो पाया। शिवपुर में सकवार धर्मशाला के नाम से है। धर्मशाला तो एक माध्यम है, लेकिन ये शिक्षा के केंद्र है। इनके द्वारा लोग वहाँ पर शिक्षाएं प्रसारित करते हैं। ये हमारे समाज के प्रथम शिक्षक हैं, जिनके द्वारा ये शिक्षा फैलाई जाती है। जो हमारे कमल साहब थे, उन्होंने सर ने बताया कोलुआपुरा गांव और पालिकापुरा गांव, ये 2 गांव में इन्होंने अपनी शिक्षा फैलाई। इसका कारण ये है सर कि वो दोनों ही गांव स्वतंत्र गांव थे, उन पर किसी अन्य कास्ट का कोई दबाव नहीं था। इसलिए संत किस गांव में ज़्यादा रुकते थे और जहां संत ज़्यादा रुकते हैं उस जगह शिक्षा का प्रकाश और ज्योति अपने आप फैलती है। उनकी बात को सुना जाता है, समझा जाता है। जो लोग उनकी बात को समझे, सुने, उनकी बात ग्रहण किए, वो आज अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठे हुए हैं। उनका परिवार सुखी संपन्न है। जो परिवार बाबा कमल साहब को नहीं सुने, नहीं समझे, उन परिवार का सभी लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मेरे को शर्म आ रही है कहते हुए कि जिस परिवार में ये जन्मे, उस परिवार में सिर्फ एक लड़का आर्मी में है। उसके अलावा सभी लोग जिस परिवार में जन्मे, वो सभी लोग आज मजदूरी मेहनत कर रहे हैं। उनकी बात मान ली हुई होती तो वो परिवार आज सबसे आगे होता। मेरे को ये बात कहते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि कमल साहब के घर परिवार वालों ने उन्हें नहीं समझा और आज उनका पूरा परिवार मजदूरी में डूबा हुआ है। सिर्फ एक उनके घर में आर्मी में लड़का है, वो भी उनके साथ में नहीं रह रहा, कहीं बाहर रह रहा है, ये मुझे मालूम नहीं है। सर ने शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी बात बताई कि बाबा साहब को और उनकी मिसेज को जो शिक्षा की जोत दी वो एक मुस्लिम महिला ने दी। हमारे लिए मुसलमान फिर भी अच्छे हैं, जो कि आज जो ब्राह्मणवाद है वो हमें बिल्कुल दबाने के लिए उतारू है, मगर हमें मुसलमानों से बैर बताते हैं कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, मगर वो हमारे कभी दुश्मन रहे ही नहीं। उन्होंने हमें अकबर के टाइम से शिक्षा देनी चाहिए, मगर यहाँ का ब्राह्मणवाद ने हमें वो शिक्षा नहीं देने दी। हमको दबाते रहे, हमारे पूर्वजों के साथ अन्याय अत्याचार करते रहे। और जो इनके पत्रकार थे, हमारे पूरे इंडिया की पत्रकारिता सवर्ण लोगों के हाथ में थी और हमारे लोगों की कभी कोई अच्छी बात नहीं दिखाते। हमारे लोग फटे पुतले, मजलूम, लाचार, बेबस, गंदे इनकी कहानियाँ सुनाते हैं, मगर ये गंदे, मजलूम, लाचार कैसे बने, इनका कारण, पूरी कहानी क्या है, ये कभी नहीं दिखाते। उन्हीं लोगों ने हमें मजलूम, लाचार, बेबस बनाया और हमें गंदे कपड़े पहनवाए, जिससे हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकें, शिक्षा नहीं ले सकें। सर ने हमें बताया खात्मा बेगम के बारे में, जो ज्योतिबा फुले जी को, उनके परिवार को शिक्षा दी और हमें इस पूरे समाज में शिक्षा फैली। मैं इनका कोट-कोट धन्यवाद करता हूँ, बहुत तहे दिल से इनका आदर करता हूँ। इन्होंने ये बात आज समाज के बीच में
इस बात को पूरा विश्व सुनेगा। अपने देश में ही नहीं, पूरे विश्व में इस बात को सुना जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद सर आपके बताने पर। मैं संजय सिंह, पत्रकार, द सोशल मीडिया न्यूज़, अम्बा जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।